नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में आईआरसीटीसी लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिससे शेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो चल के उस न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी क्वालिटी कंपनी में कभी भी जब गिरावट या डिप आती है तो वो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो आगे चल के वीडियो में हम वो सपोर्ट प्राइसेस भी देखने की कोशिश करेंगे चार्ट पे चल के कि वो क्या प्राइसेज हैं जहाँ पे आपको चल के बाइंग करनी है अगर यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट होती है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी की प्रीवियस ट्रेडिंग से। 1752 रुपीज़ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। 5 रुपये गिरावट थी 0.28%। तो बहुत कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। शेयर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था लास्ट दिन। और अगर मैं कुछ न्यूज़ की बात करूँ जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट की संभावना है, तो अभी आपको पता होगा दोस्तों, कोविड केसेज लगातार इंडिया में बढ़ रहे हैं। जो सेकेंड वेव है इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी लगभग 86,000 प्लस केसेज आए हैं अगर पिछले दिनों की बात करूँ मैं, कल में ही। तो यहाँ पे केसेज लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आईआरसीटीसी ने फैसला किया है कि वो मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस को टेम्पोरेरली सस्पेंड करने वाली है, क्योंकि जो कोविड-19 केसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी ट्रेन है दोस्तों जो दोनों दोनों जगह से चलती है। आप ये ट्रेन नंबर देख पा रहे हो, दो ट्रेन नंबर है, A2902 और A2901। ये मुंबई से अहमदाबाद जाती है, फिर दोबारा अहमदाबाद से मुंबई आती है, दोनों रूट पे। और ये ऐसा है क्योंकि मुंबई में अभी 8646 नए केसेज आए हैं और ये सिंगल डे अगर स्पाइक की बात करूँ तो अभी तक का हाईएस्ट है ये जो सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ है। वहीं गुजरात में भी लगभग 2410 केसेज आए हैं। तो दोनों ही जगह कोविड केसेज बहुत ही लगातार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आईआरसीटीसी ने टेम्परली इसको सस्पेंड करा है। अब चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा कि आईआरसीटीसी ने तेजस को ही यहाँ पे क्यों सस्पेंड करा है। तो अभी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आईआरसीटीसी पहली बात की एक प्राइवेट कंपनी है, राइट। गवर्नमेंट कंपनी तो है नहीं थी, अपने पैसे से तेजस ट्रेन को चलाती है। प्लस तेजस ट्रेन में सुविधाएं अगर आपको पता होगा तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। पूरा का पूरा एसी होता है, एसी मतलब ट्रेन होती है। उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेन में सर्विस करने वाले लोग होते हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट वाला ट्रेन है, बहुत ही प्रीमियम ट्रेन है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है इसका मतलब ये आईआरसीटीसी के लिए। तो अगर मान लीजिए कोविड-19 केसेज की वजह से लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल पोस्टपोन कर देते हैं, यहाँ पे आना जाना थोड़ा सा बंद कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है जो इनकी सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाली जाएंगी, राइट। और एक खाली सीट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तेजस ट्रेन के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्ट आता है तेजस ट्रेन के पीछे। तो जाहिर सी बात है इस लॉस को बेयर नहीं कर पाएगी आईआरसीटीसी। इसकी वजह से यहाँ पर उसने तेजस को सस्पेंड करा है। और यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर देखिए अभी ये केवल एक रूट के लिए तेजस यहाँ पे बैन हुई है, तो इसके अलावा अगर तेजस की कोई और ट्रेनें हैं जो किसी और रूट पे चलती हैं तो हो सकता है वो भी आगे चल के सस्पेंड हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी यही कॉस्ट कटिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। बहुत ज़्यादा खर्चा आता है यहाँ पे आईआरसीटीसी का तेजस के पीछे। अब देखिए मैं अगर नॉर्मल इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ जो और रेलवे ट्रेनें हैं तो उनमें देखिए स्लीपर्स होते हैं, उसके साथ साथ जनरल्स होते हैं, राइट। तो उनमें इतनी ज़्यादा खर्चा नहीं आती है। प्लस वो गवर्नमेंट बैक ट्रेनें हैं, वो गवर्नमेंट की ट्रेनें हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ पे उस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है, थोड़ा बहुत लॉस अफोर्ड कर सकती है। लेकिन आईआरसीटीसी तेजस को खुद के पैसे से चलाती है, तो आईआरसीटीसी इस लॉस को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 1 ईयर से देखिए तो इनका पूरा का पूरा बिजनेस ठप पड़ा है। इनका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल निगेटिव था। एक साल से कंपनी ने बिल्कुल पैसा ही नहीं कमाया, क्योंकि टिकट काट के और उसमें खाना वगैरह बेच के पैसे कमाती है कंपनी। और जब ट्रेन ही नहीं चली पिछले पिछले 1 ईयर से, जब ट्रेन ही नहीं चली है तो ये कमाई क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये और यहाँ पे इतना लॉस नहीं बियर कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने सस्पेंड करा है। और आगे चल के मेरे हिसाब से अभी आपको और न्यूज़ ऐसी आएगी कि यहाँ पे आईआरसीटीसी ने कुछ और ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया है। और जाहिर सी बात है जब इस तरीके की न्यूज़ आएगी तो यहाँ पे शेयर प्राइस पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा आएगी। लेकिन अभी क्या आपको इस गिरावट से डर जाने गया? नहीं, तो आपको बिल्कुल इस गिरावट से नहीं डरनी है, क्योंकि एक क्वालिटी कंपनी में जब भी गिरावट आती है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। यही नहीं, अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ न्यूज़ आउटलेट्स दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे आईआरसीटीसी शेयर प्राइस में गो अप टू 2174। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे 24% का अपसाइड बता रहे हैं। और ये बोल रहे हैं 1700 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट्स है, और मीडियम टर्म में 1900 जा सकता है। और उसके अलावा इन्होंने एसओटीपी बेस्ड पे यहाँ पे वैल्यूएशन निकाला है। एसओटीपी क्या होता है? सम ऑफ टोटल पार्ट, मतलब एक कंपनी के कई सारे पार्ट्स होते हैं बिजनेस का। जैसे आईआरसीटीसी खाना वगैरह बेचती है, उसके साथ टिकट काटती है। रेल इनका एक प्रोडक्ट है, वो उसका टूरिज्म का पैकेज देती है। तो सारा अगर मिलाने के बाद इनका वैल्यूएशन 2171 इनका फेयर प्राइस आ रहा है इनके हिसाब से, इनके कैलकुलेशन के हिसाब से, आईआईएफएल सिक्योरिटी के हिसाब से। तो ये बोल रहे हैं कि 2174 इनका फेयर प्राइस है और शेयर प्राइस को यहाँ तक जरूर जाना चाहिए। अभी चलिए देखिए, ये तो इनका बोलना है। अभी मेरा एनालिसिस क्या बोलता है चार्ट पर चल के मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाह रहा था कंपनी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी कंपनी का मार्केट कैप एक लार्ज कैप ऑलरेडी हो चुका है 28,000 करोड़ के आसपास। आरओसी नंबर देखिए 62.8%, कितना ज़बरदस्त है। आरओई नंबर 44.1%। और उसके साथ एक चीज़ देखिए, इंडस्ट्री का पी कितना है 135,
स्टॉक का पी कितना है 135, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री में और कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं आईआरसीटीसी के जैसी। आईआरसीटीसी एक मोनोपोली बिजनेस है, एक मोनोपोली कंपनी है, अकेले जो है पूरा का पूरा ये टिकटिंग सिस्टम यही संभालती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री का पी है सेम वो कंपनी का ही पी है, क्योंकि कंपनी इज इट सेल्फ अ इंडस्ट्री इन हिमसेल्फ। अब इसका मतलब क्या हुआ, सोच के देखिए, जैसा बोलते नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, वही हाल है बिल्कुल अभी। इंटरनेट टिकटिंग का मतलब केवल आईआरसीटीसी, तो आईआरसीटीसी जो है अपने आप में एक इंडस्ट्री है, और उसी की वजह से इंडस्ट्री और इसका दोनों पे का पी सेम है। हालांकि 135 का पी बहुत ज़्यादा है, कंपनी थोड़ी सी महंगी जरूर हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये ग्रोथ देखनी पड़ेगी, जो यहाँ पे कंपनी कितनी ग्रोथ दिखा दे रही है। उसके साथ अगर डेट देखिए कंपनी का, तो बिल्कुल 0 करोड़, यानी कंपनी के पास बिल्कुल डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी 0। और इसका देखिए, कभी भी जब हम लोग कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे डेट सबसे पहले क्यों देखते हैं, क्योंकि कंपनी के पास 0 करोड़ का डेट है, बिल्कुल डेट है ही नहीं। तो भले ही यहाँ पे अगर पिछले 1 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखिए -52%, प्रॉफिट ग्रोथ -53%, मतलब पिछले 1 साल में बिल्कुल सेल्स और प्रॉफिट रहा ही नहीं है कंपनी में, फिर भी कंपनी इतनी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रही है और आगे जाके और भी बिल्कुल फ्लोरिश करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास डेट एक भी रुपये नहीं है। और जिस भी कंपनी के पास डेट नहीं होता है, कितनी भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, स्पेशली इस तरीके की जो पैंडेमिक टाइप की जो कंडीशन आ जाए, वहाँ पर वो कंपनी जो है सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि उनके पास डेट नहीं होता है। कोई उनके पास डंडा लेके पहुँच नहीं आता, बंदूक लेके, भैया चलो हमारे पैसे निकालो जो तुमने लोन लिया है, राइट। किसी कंपनी के पास अगर बहुत ज़्यादा लोन होता है, तो अगर आप मान लीजिए बिजनेस खराब कर रहा है, कंडीशंस खराब हो गई, इकॉनमी अच्छी नहीं कर रही है, इस तरीके का कोई पेंडेमिक आ गया, तो आपको कंपनी आपका तो खराब कर रही है, लेकिन आपने जिससे कर्जा लिया है उसको आपको पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने भैया आपको पैसा दिया है तो वो भी पैसा बांट के कमा ही रहा है, राइट। तो भले ही आपका बिजनेस चले नहीं चले, आपको उसको इससे मतलब नहीं है, उसको तो भैया अपना पैसा चाहिए। तो इसी वजह से कंपनी के पास जब कर्जा नहीं रहता है, तो कंपनी के लिए समझ लीजिए एक वरदान होता है। यहाँ पे उसका एक सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हो आईआरसीटीसी के केस में। चलिए बिना देरी के थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप दो प्राइस में आपको दिखाना चाहूँगा। आज की क्लोजिंग है 1751, यहाँ पे एक लाइन देखिए 1700 के आसपास ही कहीं आई है। यहाँ पे कंपनी ने 2 बार भी हाल फिलहाल में देखिए, ये वाली कैंडल मैं दिखा रहा हूँ जो ग्रीन वाली है 1700 के आसपास क्लोज हुई है। फिर उसका ये वाली जो बड़ी वाली रेड कैंडल है, यहाँ पे ये भी जो 1700 के आसपास क्लोज हुई है। तो 1700 एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट प्राइस है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत बाइंग करनी चाहिए, अगर आपने बाइंग नहीं करी है तो, या अगर आप ऑलरेडी बाइंग है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टॉपअप कर सकते हैं एवरेज करने के लिए। उसके बाद जो अगेन प्राइस है वो देखिए 1600 वाली, ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पे भी एक बार शेयर अपना हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पे 2 बार उसको सपोर्ट मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी देखिए ये वाली 2 कैंडल, यहाँ पे भी लगभग 1 कैंडल। तो कई सारे जो यहाँ पे है 1600 के आसपास शेयर ने काफ़ी बार जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 1600 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। इवन मैं बताऊँ 1700 से 1600 के बीच के जो रेंज है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसी प्राइस में बाइंग मत करिए। इसका ये जो रेंज है, आप इस रेंज में कहीं भी बाइंग करिए, वो एक अच्छा प्राइस होगा मेरे हिसाब से एवरेज करने के लिए। मैं स्पेशली बताऊं तो मैं बिल्कुल एक एब्सोल्यूट वैल्यू जनरली लेके चलता हूं, क्योंकि इतना टाइम तो रहता नहीं है हमेशा स्टॉक मार्केट ट्रैक करने के लिए, मेरा भी जो ऑफिस का काम रहता है। तो जनरली मैं ऑर्डर डाल के रखता हूँ, कुछ क्वांटिटी के लिए मैं 1700 पे डाल दूंगा। उसके बाद अगर और गिरावट आती है तो मैं 1600 पे क्वांटिटी, मतलब 1600 पे जो है यहाँ पे बाइंग प्राइस के लिए ऑर्डर डाल देता हूँ। तो इस तरीके से मैं बाइंग करता हूँ। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसी तरीके से बाइंग करो। और यहाँ पे अगर ये गिरावट आती है तो आप इसको बिल्कुल भी, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए आज नहीं तो कल वैक्सीनेशन स्टार्ट हो ही गया, राइट। और आज नहीं तो कल ये कोविड-19 केसेज स्टॉप हो जाएंगे, लोग धीरे धीरे सही होने लगेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आगे चल के कभी ना कभी तो कंडीशन सही होने ही वाली है। और जब ये कंडीशन सही होगी, बिल्कुल फुल फ्लो में जो है अब सारे रेलवे के जो है ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आईआरसीटीसी बहुत ही अच्छा करेगा। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी, एक मोनोपोली बिजनेस है। तो उस टाइम पे अगर ये जो टेम्प्रेरी गिरावट हो रही है, अगर आपने यहाँ पे खरीदा होगा, तो उस टाइम पे जब ये शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा होगा, तो आप उस चीज़ का जो है फ़ायदा उठा रहे होगे। आप जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होगे, क्योंकि आप जो है शेयर प्राइस आपका अच्छा बहुत कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका पैसा बनेगा, पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, तो खुश तो रहोगे आप, राइट। अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है स्टॉक मार्केट में आने का? पैसा कमाना ही तो है। अगर पैसा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हम खुश रहेंगे। तो यही मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि आप जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। अगर गिरावट आती है तो आपको बाइंग जरूर करनी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।